तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफाइल के फीचर के बारे में। तो दोस्तों जो प्रोफाइल में जो भी ऑप्शन होते हैं, उन सभी को आज हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे क्या-क्या ऑप्शन आते हैं और हम लोग कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि प्रोफाइल में कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट दोस्तों आपको अपने फ्लिपकार्ट सेलर हब ऐप को ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 लाइन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे क्लिक करना है जहाँ पे आपका स्टोर नेम लिखा होता है। अब यहाँ पे जो भी प्रोफाइल के अंडर में जो भी ऑप्शन आते हैं दोस्तों, वो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएँगे। अब यहाँ पे एक-एक करके हम सभी को जानेंगे कि कहाँ पे आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, कहाँ पे हम कौन सी चीज़ें को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट दोस्तों आता है यहाँ पे अकाउंट। तो अकाउंट में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट आता है डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप एडिट करके आप अपने जो भी डिस्प्ले नेम है आपकी जो भी शॉप का नेम है आप उसको यहाँ पे कभी भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है पिकअप एड्रेस का। जो भी आपका पिकअप एड्रेस होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पे शो करेगा, बट दोस्तों आप इसको एडिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। इसको दोस्तों एडिट करने के लिए आपको टिकट टेस्ट करना होता है। अब इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको एक फुल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि अपने पिकअप एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों पिकअप एड्रेस में एक कंडीशन होती है कि अगर आप वहाँ पे पिन कोड डालेंगे तो अगर वो सर्विसेबल है, मतलब वहाँ पे सर्विस है, तो दोस्तों आपका पिकअप एड्रेस वहाँ पढ़ पाएगा। अगर दोस्तों वहाँ पे सर्विस नहीं है तो दोस्तों आप वहाँ से सर्विस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है लॉगिन डिटेल्स में। लॉगिन डिटेल्स में दोस्तों आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज पासवर्ड का। आप इस पर क्लिक करके अपना जो भी लॉगिन पासवर्ड है उसको दोस्तों ईजिली चेंज कर पाएंगे। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने ईमेल आईडी को भी चेंज कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी यहाँ पे चेंज कर पाएंगे या फिर आप उसको एडिट या फिर अपडेट भी कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने नेम, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और टाइम स्लॉट या फिर अपनी लैंग्वेज को भी यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2 स्टेप लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको 2 स्टेप की सुविधा दी जाती है। मतलब कहने का ये है कि आप जब भी लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आपको एक ओटीपी पूछेगा अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने की सुविधा भी मिल जाती है। अब दोस्तों इसको अगर आप अनटिक कर देंगे तो आपसे वहाँ पे ओटीपी नहीं पूछेगा जब आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों ये जो दिस इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोट्स लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर वेब लॉगिन ओनली, यू ऑलवेज नीड ओटीपी टू लॉगिन ऑन योर मोबाइल ऐप। तो कहने का दोस्तों ये मतलब है कि अगर आप इसको अनटिक भी कर देंगे, मतलब ऑफ भी कर देंगे, तो ये सिर्फ आपको वेब पे ही काम करेगा। मतलब आप अगर वेब पे लॉगिन करेंगे, आप ब्राउज़र में लॉगिन कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये फीचर काम करेगा। मान लीजिए इसको ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे ओटीपी नहीं पूछेगा। लेकिन दोस्तों आप जब भी अपने मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपसे ओटीपी हमेशा पूछेगा। आप इसको ऑफ रखें या फिर ऑन रखें, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो फीचर है आपका सिर्फ वेब पे काम करता है ऑन ऑफ का। बाकी दोस्तों आपका मोबाइल में हमेशा ओटीपी पूछेगा जब भी आप नया लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन और आता है डिलीट अकाउंट का। तो आप अगर चाहें दोस्तों आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 2 कंडीशन होती हैं कि आपके अकाउंट पे करना है। तो यहाँ पे देयर आर नो एक्टिविटी पेंडिंग ऑर्डर फॉरवर्ड एंड रिटर्न और देयर आर नो पेंडिंग सेटलमेंट। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होती हैं दोस्तों। मतलब आपका कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं होना चाहिए जो आने के लिए बाकी हो या फिर जाने के लिए बाकी हो। दूसरा दोस्तों सेटलमेंट कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ना तो माइनस में होना चाहिए ना ही तो प्लस में होना चाहिए। जो भी होना चाहिए दोस्तों 0 होना चाहिए। कहने का दोस्तों मतलब ये है कई बार ये होता है कि हमारा कुछ पैसा आना बाकी होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। और दोस्तों कई बार ये होता है कि हमारा जो अकाउंट में पैसे होते हैं वो माइनस में होते हैं। तो अगर दोस्तों पैसे माइनस में हैं तो वहाँ पे आप अपने अकाउंट को इस कंडीशन में डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कई बार ये होता है कि लोग पूछते हैं कि हमारा जो माइनस में पैसा है उसको प्लस में कैसे करें। तो दोस्तों अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया कि जिसको आप उसमें पेमेंट कर दें या फिर माइनस में जितना पैसे हैं उसको आप उसमें डाल दें। तो ऐसा कोई दोस्तों ऑप्शन नहीं आया है जिसकी मतलब आप उस पैसे को प्लस में कर सकें। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने सेल को करें और जो अमाउंट माइनस में है उसको पॉजिटिव में कर दें। पॉजिटिव करने के बाद जो पैसा है वो पूरा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों जो भी पैसा है 0 हो जाएगा और फिर आप अपने अकाउंट को डिलीट भी कर पाएंगे। तो ये रहे दोस्तों प्रोफाइल के जो कुछ फीचर जो कि आपको मैंने बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप प्रोफाइल के फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं
और क्या-क्या चीज़ें यहाँ से आप कर पाएँगे। फिर भी दोस्तों आपको कोई सवाल हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके क कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।